class 8 students, how are you? I think class 8 students, you are fine. Students, today in the chapter first, your computer networks your first chapter. In your computer network, students, today we are going to resolve my activity session. Okay students, in this my activity session today we want to talk for solving the question on the book. Okay students, you must be open your book and chapter first, the session of my activity session. Okay students, you just see here the first question is what says. Students, it is say आइडेंटिफाई द गिवन नेटवर्क टोपोलॉजी. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपके द्वारा आपसे यही पूछा जा रहा है नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में. ठीक है, वो जो मैंने आपको पढ़ाया था. आइडेंटिफाई द गिवन नेटवर्क टोपोलॉजी एंड आल्सो राइट देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस. बस हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है नेटवर्क टोपोलॉजीज को और उसमें हमें ये पता देना है कि इसकी क्या विशेषताएँ हैं और क्या इसके दोष हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ओके स्टूडेंट्स, जो पहला दिख रहा है मुझे, ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जो एक व्यक्ति इधर बैठेगा, एक व्यक्ति उधर बैठेगा, एक व्यक्ति इधर बैठेगा, एक व्यक्ति उधर बैठेगा, एक व्यक्ति इधर बैठेगा, एक व्यक्ति उधर बैठेगा. ये कहाँ होता है स्टूडेंट्स कि एक साइड एक बैठता है, एक साइड वो बैठता है. ये केवल एक ही टोपोलॉजी है जिसपे होता है और आई थिंक आप लोग इसका नेम जानते हैं. वो कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी है स्टूडेंट्स. ये कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी है स्टूडेंट्स. बस टोपोलॉजीज के 3, 5, 6 जो है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं बुक में. आप उसमें से 2 एडवांटेज लिख लेंगे. ठीक है, 2 एडवांटेज लिख लेंगे और 2 डिसएडवांटेज लिख देंगे स्टूडेंट्स बुक्स में से. ठीक है, और उसको लर्न कर लेंगे. तो आई थिंक पहला आपका क्लियर हो गया. जो पहला डाउट था कि ये ग्राफ से पता नहीं चल रहा था कि कौन सी टोपोलॉजी है, तो उसको देखकर मैंने बताया कि अगर एक साइड एक नोड है, एक साइड दूसरा नोड है, एक साइड एक नोड है, फिर एक साइड दूसरा नोड है, तो ये जो अल्टर चेंजिंग नोड का जो मेथड है, अल्टर चेंजिंग नोड की जो प्रक्रिया है, ये केवल एक ही में होती है. इसकी नाम है बस टोपोलॉजी. दैट्स नेम इज बस टोपोलॉजी. इन द बस टोपोलॉजी द नेटवर्क आर सीटेड इन दिस साइड नोड एंड दिस साइड नोड. ओके, बात करते हैं सेकंड. स्टूडेंट्स, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 6 नोड दिख रहे हैं. 6 के 6 कई तरीके से कनेक्टेड हैं. ठीक है, कई तरीके से कनेक्ट हैं. एक तो जो है कि स्टार टाइप से भी कनेक्टेड हैं, रिंग टाइप से भी कनेक्टेड हैं. मतलब ये आपस में दोनों है, इसमें दोनों का मिश्रण है. स्टार भी दिख रहा है और कौन सा दिख रहा है, रिंग भी दिख रहा है. ठीक है, तो जहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तो वहाँ हमको समझ लेना चाहिए इसमें और कौन सी टोपोलॉजी नहीं लगी हुई है. ये लगी हुई है, मैश लगा हुआ है. ठीक है, तो ये कौन सी टोपोलॉजी है स्टूडेंट्स? मैश टोपोलॉजी है. और इस टोपोलॉजी के भी आपको 2 एडवांटेज लिखने हैं और 2 डिसएडवांटेज लिख देने हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, 2 एडवांटेज आप इसमें लिख लीजिए और इसी के 2 डिसएडवांटेज भी लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स. बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एक बहुत अच्छी तरह की टोपोलॉजी दिख रही है. ठीक है, इसमें एक 5 नोड अलग हैं, बीच में सेंटर पर बैठा हुआ एक सर्वर है. ठीक है, उसी से इसमें डाटा शेयर किया जा रहा है. तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि अगर कोई सिंबल इस तरह से बन जाए, ठीक है, तो आई थिंक उसे क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं. ठीक है, कौन से स्टूडेंट्स है ये? स्टार टोपोलॉजी है. ठीक है, इसके भी 2 एडवांटेज लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स और 2 डिसएडवांटेज लिख लीजिएगा. बात करते हैं नेक्स्ट की. देखिए, ये जो टोपोलॉजी है स्टूडेंट्स, ये जो टोपोलॉजी है, ये इसमें 6 नोड लगे हुए हैं and 6 nodes is connected to a single wire. ठीक है, 6 node is connected to a single wire in the outerly. तो ये जो स्टूडेंट्स है आपका एक तरह का क्या बन रहा है, ओवल बन रहा है, एक रिंग बन रहा है. ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ये कौन सी टोपोलॉजी है स्टूडेंट्स? रिंग टोपोलॉजी है. कौन सी टोपोलॉजी स्टूडेंट्स? रिंग टोपोलॉजी है. ये जो लास्ट वाली टोपोलॉजी थी स्टूडेंट्स, ये रिंग टोपोलॉजी थी. आप लोग जरा इसे देख लेंगे, इसके भी 2 डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड क्वेश्चन जाता है
इस पे जाता है कि हु एम आई, ठीक है। आपको अब यहाँ पर नाम बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँगा। इसमें 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको मैं डिटेल नहीं करूँगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिंगल लाइन में आंसर देने होते हैं स्टूडेंट्स, सिंगल लाइन में आंसर देने होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ईजीली डिफाइन किए जा सकते हैं। कम से कम इसके बहाने आप पढ़ेंगे तो सही बुक को, क्योंकि मुझे पता है, आई नो मैं टू मच टाइम्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर नॉट रीड द बुक्स, आई नो दिस टॉपिक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर नॉट रीड द बुक एंड इट इज़ ए वेरी बैड थिंग। हमें बुक्स को पढ़ना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों को क्लियर रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम अपनी बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, बुक्स से टॉपिक्स नहीं क्लियर करेंगे, तो हम एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, आप लोगों के एग्ज़ाम 10 अगस्त से स्टार्ट होने हैं, ठीक है। मे भी प्रोबेबिलिटी यही बनती है, तो आपको अपना प्रिपरेशन कर लेना चाहिए अब, ठीक है। और आपको जो है कि अपना तैयारी कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं हु एम आई को, इसको आपको घर से कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, जैसे पहला ही मैं बता देता हूँ। आई एम ए सेंट्रल कनेक्शन डिवाइस दैट ट्रांसमिटेड डाटा टू ए एंटायर नेटवर्क। अब देखो यहाँ हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन है वो सेंट्रल कनेक्शन डिवाइस, ठीक है, जो ट्रांसमिट करता है डाटा एंटायर नेटवर्क, पूरे डाटा नेटवर्क को करता है। अब ये इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये मॉडेम है कि ये हब है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर जाके पता चलेगा कि ये कौन सा कनेक्शन है, ठीक है, और ये कैसे एंटायर नेटवर्क में जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। आई एम ए डिवाइस यूज इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल्स। अभी आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का डिवाइस है वो, ठीक है। फिर उसके बाद से आई एम ए डिवाइस सर्व द बोथ ब्रिज एंड राउटर, ब्रिज और राउटर को कौन कनेक्ट कर लेता है। आई एम ए डिवाइस दैट कनेक्ट सेगमेंट ऑफ लैन एंड यूजेस द सेम प्रोटोकॉल। ये आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, पढ़ के कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके इस होमवर्क को आपको मुझे भेजना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कल मैंने कुछ दिया था होमवर्क, उसको आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। इसके बाद से लैब है, आपकी लैब हो चुकी है। आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिवीजन ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा आपका जो है कि सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन थे उसके जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो आपको उसके जवाब यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, कि कौन सा इंटर कनेक्शन है, कौन सा मैक्सिमम का आंसर मिल जाना चाहिए मुझे जहाँ तक विश करता है। जैसे कि कोई ब्रिज वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है, कि ए डिवाइस दैट करेंट लाइन है, लैन, ठीक है, ये वाला ब्रिज होता है, लैन और यूजिंग द सेगमेंट उसके, ठीक है। आपको उसको ढूंढेंगे तो मिलेगा, बुक से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है, सेकंड चैप्टर पे रिवीजन किया जाएगा, क्योंकि आपके टेस्ट 10 अगस्त को होने हैं। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ तीनों चैप्टर का हमारा रिवीजन ख़त्म हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक यू कंप्लीट दिस थिंग्स एंड वो जो माई एक्टिविटी आज का जो चैप्टर था, माई एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके ये आपका होमवर्क है, आप मुझे भेज देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, कोलंबस के एप्लीकेशन में। थैंक यू, जय हिंद।